हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही अमेजिंग सेशन। लीनियर इक्वेशन एक टॉपिक है जो कि अलजेब्रा के अंदर आता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ रहे होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन से कैट 2021 में जो भी क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करना चाहूंगा। और इन क्वेश्चंस का मतलब अगर आप कनेक्ट करोगे ना, जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर लीनियर इक्वेशंस पढ़ाया था ना, तो अगर आपने वो पढ़ा हुआ है तो उसको पढ़ने के बाद आप लोग ये क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अलजेब्रा की जो पूरी प्लेलिस्ट है मेरी उसका लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप लोग अगर आपने लीनियर इक्वेशन नहीं भी पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं और फिर आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, और पढ़ा हुआ है पहले से तो आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो दीज आर द एक्चुअल कैट क्वेश्चंस जो कैट 2021 में आए थे। ठीक है, सो अगर आप ये इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में गाइस, अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एमबीए पाठशाला ज्वाइन नहीं करा है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप एमबीए पाठशाला का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन। जल्दी से एक बार देखो इस क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है बास्केट ऑफ 2 एप्पल्स 4 ऑरेंजेस एंड 6 मैंगोज कॉस्ट द सेम एज अ बास्केट ऑफ 1 एप्पल 4 ऑरेंजेस एंड 8 मैंगोज और अ बास्केट ऑफ 8 मैंगोज एंड 7 मैंगोज। ठीक है, 8 ऑरेंजेस एंड 7 मैंगोज। ध्यान से देखो, अ बास्केट ऑफ 2 एप्पल्स 4 ऑरेंजेस एंड 6 मैंगोज कॉस्ट द सेम। जो एक बास्केट में 2 एप्पल्स हैं, 4 ऑरेंजेस हैं, 6 मैंगोज हैं, कॉस्ट द सेम एज अ बास्केट ऑफ 1 एप्पल 4 ऑरेंजेस एंड 8 मैंगोज। जितना कॉस्ट ऊपर वाली बास्केट का है उतना ही कॉस्ट नीचे वाली बास्केट का है, जिसमें 1 एप्पल है, 4 ऑरेंजेस हैं और 8 मैंगोज हैं। ठीक है, यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अ बास्केट ऑफ 8 ऑरेंजेस एंड 7 मैंगोज। एक बास्केट में खाली ऑरेंजेस और मैंगोज हैं, तो देयर आर 3 बास्केट्स है। यहां पर 3 बास्केट्स हैं। तीनों बास्केट्स के बारे में देखो क्या बोला जा रहा है। ठीक है, मतलब तीनों बास्केट का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। बास्केट 1, बास्केट 2, बास्केट 3। बास्केट्स में क्या है, एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, मैंगोज हैं। ठीक है, तीनों बास्केट्स का कॉस्ट क्या है, सेम है। एक एप्पल की कॉस्ट को मैं कैपिटल ए मान लेता हूं, एक ऑरेंज की कॉस्ट को मैं ओ मान लेता हूं और एक मैंगो की कॉस्ट को मैं एम मान लेता हूं। ठीक है, तो पहले वाली जो बास्केट है उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ मुझे। उस बास्केट में 2 एप्पल्स थी तो एक एप्पल कॉस्ट ए होता है, तो दिस इज 2a। 4 ऑरेंजेस, एक ऑरेंज का कॉस्ट ओ है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4o। ठीक है, एंड 6 मैंगोज का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 6m। ये बात आपको समझ में आ गई, ये o है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कॉस्ट द सेम एज अ बास्केट ऑफ 1 एप्पल। एक बास्केट में 1 एप्पल, 4 ऑरेंजेस हैं, ठीक है, और मैंगोज कितने हैं, 8 मैंगोज हैं। जितना कॉस्ट बास्केट 1 का है उतना ही कॉस्ट बास्केट 2 का है। बास्केट 1 में 2 एप्पल 4 ऑरेंजेस 6 मैंगोज हैं, बास्केट 2 में 1 एप्पल 4 ऑरेंजेस 8 मैंगोज हैं, और जो थर्ड बास्केट है बास्केट ऑफ 8 ऑरेंजेस एंड 7 मैंगोज। इस बास्केट में 8 ऑरेंजेस हैं, इस बास्केट में 8 ऑरेंजेस हैं और मैंगोज कितने हैं, 7 मैंगोज हैं। यस, चलो हमसे पूछा क्या जा रहा है, दीज आर द 3 बास्केट्स जो कि हमें गिवन है। इन तीनों बास्केट्स का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है, ऐसा बोला जा रहा है। कॉस्ट द सेम एज अ बास्केट ऑफ 1 एप्पल, मतलब ठीक है तीनों का कॉस्ट क्या है, सेम है। इसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है बच्चे, ध्यान से जरा क्वेश्चन को आगे पढ़ना। देन द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज दैट हैज द सेम कॉस्ट एज द अदर बास्केट्स। अब ये तो 3 बास्केट्स थी, इन तीनों बास्केट में किसी में एप्पल ऑरेंज मैंगो था, एप्पल ऑरेंज मैंगो था, एक में खाली ऑरेंज मैंगो था। अब यदि मैं खाली एक बास्केट लेके आता हूं और उसमें खाली मैंगोज डालता हूं, तो वो जो नई बास्केट में लेके आया हूं उसमें जिसमें मैंगोज डाल रहा हूं, उस बास्केट में कितने मैंगोज आ सकते हैं, बट उसका कॉस्ट उतना ही होना चाहिए जितना इन तीनों बास्केट्स का है। तो हमसे नंबर ऑफ मैंगोज पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन को रीड कर लो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। देन द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज that has the same cost as the other baskets. The number of mangoes in a baskets of mangoes that has the same cost as the other baskets. ठीक है, जिसका कॉस्ट अदर बास्केट्स के बराबर है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मैंगोज आ सकते हैं, मुझसे नंबर ऑफ मैंगोज पूछा जा रहा है। तो इट मींस नंबर ऑफ मैंगोज अगर मुझे निकालना है तो मुझे इनका एक एप्पल कितने की आती है, एक ऑरेंज कितने का आता है, एक मैंगो कितने का आता है।
बच्चे अगर थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखोगे, एग्जाम में चीज अगर ध्यान से कभी कभी नहीं भी दिखती, बट थोड़ा देखने की कोशिश करना। आपको पता है यहां पर 2 एप्पल्स थे, यहां पर 4 ऑरेंजेस थे, यहां पर 6 मैंगोज थे पहले वाली बास्केट में। दूसरे वाली बास्केट में भी 4 ऑरेंजेस थे, तो यहां पर जितने के 4 ऑरेंजेस आते होंगे उतने के ये वाले 4 ऑरेंजेस आते होंगे। बट इन दोनों बास्केट्स का कॉस्ट प्राइस सेम है। कैसे सेम हो सकता है? यहां पर हम लोगों ने एक एप्पल कम किया बट 2 मैंगोस बढ़ा दिए। बात समझ में आ रही है? एक एप्पल हम लोगों ने कम किया, ऊपर वाली बास्केट में 2 एप्पल से, नीचे वाली बास्केट में 1 एप्पल है। यहां पर 6 मैंगोज है, यहां पर 8 मैंगोज है। तो एक एप्पल कम करने की वजह से मैं 2 मैंगोज एक्स्ट्रा ले सकता हूं। तो इसका मतलब यह हुआ एक एप्पल जितने का आता है उतने के 2 मैंगोज आते हैं। यह बात आप लोग आई थिंक समझ में आ गई होगी। जितने का एक एप्पल आता है उतने के 2 मैंगोज आते हैं। आई होप आप लोगों की बात बड़ी क्लियरली समझ में आ गई होगी फ्रॉम दीज 2 इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन ही बोलूंगा, हो सकता है आप इसको कॉस्ट प्राइस बराबर कुछ सीपी वीपी मान लो, ठीक है, पी मान लो, क्योंकि तीनों का प्राइस सेम है, मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने एक एप्पल बास्केट 2 में बास्केट 1 के कंपेरिजन में एक एप्पल कम थी और 2 मैंगोज ज्यादा थे, तो एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस 2 मैंगोज के बराबर है। अब ये तो फिक्स रहेगा ना तीनों जगह, तीनों इक्वेशंस में मैं इसको पुट कर सकता हूं कि एक एप्पल को हम लोग 2 मैंगोज बोल सकते हैं। अब देखो जरा यहां पर बास्केट 2 को देखो ध्यान से, बास्केट 2 को ध्यान से देखो। एक एप्पल को मैं 2 मैंगोज बोल सकता हूं ना, तो इस एक एप्पल को मैं 2 मैंगोज बोल सकता हूं। 2 मैंगोज प्लस 8 मैंगोज कितने हो गए? 10 मैंगोज हो गए, प्लस 4 ऑरेंजेस। जितना कॉस्ट इनका है उतना ही कॉस्ट इनका है। सो दिस इज नथिंग 8 ऑरेंजेस प्लस 7 मैंगोज। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? जरा मुझे बताओ। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 3 और उधर आ जाएगा 4 ऑरेंजेस। बोले तो हाँ या ना? क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? मैंने जो ये वाली इक्वेशंस बनाई है ना, ये यहां से बनाई है। सेकंड बास्केट को मैंने ये लिख दिया, एक एप्पल का जितना कॉस्ट होता है, क्योंकि कॉस्ट सेम दिया हुआ है तो मैं कॉस्ट के फॉर्म में इसको इक्वेट कर सकता हूं। जितना कॉस्ट बास्केट 2 का उतने कॉस्ट बास्केट 3 का है। तो बास्केट 3 में क्या है? 8 ऑरेंजेस 7 मैंगोज। 8 ऑरेंजेस 7 मैंगोज इधर लिख दिए। ये बास्केट 3 का कॉस्ट है, जितना भी होगा। बास्केट 2 में एक एप्पल की जगह मैंने 2 मैंगोज और डाल दिए, क्योंकि एक एप्पल 2 मैंगोज के बराबर है। जब हम लोगों ने बास्केट 1 और बास्केट 2 को कंपेयर करके यही तो रिजल्ट निकाला था कि एक एप्पल 2 मैंगोज के बराबर है। तो यहां से मैंने इस एप्पल की जगह 2 मैंगोज रख दिए। 8 मैंगोज पहले से थे, तो 8 और 2 मैंगोज 10 मैंगोज हो गए, 4 ऑरेंजेस एज इट इज। तो ये बास्केट 2 का कॉस्ट है और ये बास्केट 3 का कॉस्ट है। इन दोनों को सोल्व करके क्या मिला? 3 मैंगोज बराबर 4 ऑरेंजेस। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? 3 मैंगोज किसके बराबर है? 4 ऑरेंजेस के बराबर है। ठीक है, 3 मैंगोज किसके बराबर है? 4 ऑरेंजेस के बराबर है। बस ये भी मैंगोज, यहां पर मैंगोज एप्पल से रिलेट किया जा रहा है, यहां पर मैंगोज ऑरेंज से रिलेट किया जा रहा है, तो एक कॉमन रेशियो निकल जाएगा यहां से। तीनों का निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखो एप्पल और मैंगो का रेशियो कितना आ रहा है? 2/1 आ रहा है। यहां से देखो मैंगो और ऑरेंजेस का कॉस्ट कितना आ रहा है? 4/3 आ रहा है। हाँ या ना? चेक करो जल्दी से इसको जरा। इसको इंटू 4 कर सकता हूं क्या? इसको भी इंटू 4 किया जा सकता है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया तीनों का। ठीक है, तीनों का। एप्पल का कॉस्ट प्राइस अगर 8 है तो मैंगो का कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 और ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस कितना है? 3। ये इनके कॉस्ट प्राइस का रेशो आ गया। ये इनके कॉस्ट प्राइस का रेशो आ गया। अगर एक एप्पल 8 का है तो एक मैंगो 4 का है और एक ऑरेंज कितने का है? 3 का। एक एप्पल 8 का है तो एक मैंगो 4 का है और एक ऑरेंज कितने का है? 3 का है। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो आप क्या करो, किसी भी एक बास्केट का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, क्योंकि तीनों बास्केट्स का कॉस्ट प्राइस सेम है। 8 ऑरेंजेस, एक ऑरेंज 3 का है तो 8 ऑरेंज कितने के होंगे? 24 के। एक मैंगो 4 का है तो 7 मैंगोस कितने के होंगे? 28 के। 28 प्लस 24 विच इज 52। तो 52 कॉस्ट था हर एक बास्केट का, क्योंकि किसी भी एक बास्केट का कॉस्ट निकालो, तीनों बास्केट के कॉस्ट सेम है। 52 बास्केट का कॉस्ट था, हर एक बास्केट 52 रुपीज की थी। हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज दैट हैज द सेम कॉस्ट एज द अदर बास्केट्स। अब 52 रुपीज में आप कितने मैंगोज परचेज कर सकते हो? एक मैंगो 4 रुपए का है, एक मैंगो 4 रुपए का है ना? ये बात सभी को क्लियर है ना? ठीक है, एक मैंगो 4 रुपए का है, ये बात आप लोगों को क्लियर है कि जरा मुझे बताओ। ठीक है, अगर आपको ये बात क्लियर है बच्चे, तो 52 रुपए में कितने मैंगोज आ जाएंगे अगर एक मैंगो 4 का है?
तो 52/4 13 मैंगोज आ जाएंगे, विच इज इन ऑप्शन ए, विच इज इन ऑप्शन ए। ठीक है, यस। यहां तक की स्टोरी आप लोगों को क्लियर है क्या? yes. अगर मैं एग्जाम में होता तो शायद हो सकता था मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट बना देता। मुझे रिलेशन मिला था ना यहां से कि 3 मैंगो 4 ऑरेंजेस के बराबर है। मुझे मैंगोज ही पुट, एक नई बास्केट बनानी है, उसमें मैंगोज ही तो रखने हैं ना, और उसका भी कॉस्ट इतना ही होना चाहिए जितना इन तीनों का कॉस्ट है। तो मैं ये काम भी तो कर सकता था ना, मुझे पता था 3 मैंगोज 4 ऑरेंजेस के बराबर है, तो 8 ऑरेंजेस को हम क्या बोल सकते हैं, 6 मैंगोज। जितना कॉस्ट 8 ऑरेंजेस का उतना 6 मैंगोज का होगा, तो इसको मैं 6 मैंगोज भी तो बोल सकता हूं ना 8 ऑरेंजेस को। 6 मैंगोज प्लस 7 मैंगोज 13 मैंगोज। अगर खाली मैंगोज की बास्केट बना रहे हो तो उसमें 13 मैंगोज आ सकते हैं। ये रेशियो सेम करना ना पड़ता उसमें, इस रिलेशन से सीधा हम लोग टैकल कर सकते थे। ठीक है, कैसे एक बार और बता देता हूं बच्चे। ये वाला रिलेशन तो पहले ही आ गया था ना, इस वाले काम से पहले ये रिलेशन तो आया था ना हमारा। यहां से 3 मैंगोज का जो कॉस्ट है उतना ही कॉस्ट 4 ऑरेंजेस का है, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर हो जाएगा 8 ऑरेंजेस, इधर हो जाएगा 6 मैंगोज। 8 ऑरेंजेस का जितना कॉस्ट है उतना ही कॉस्ट 6 मैंगोज का है, तो इन 8 ऑरेंजेस की जगह मैं 6 मैंगोज भी तो परचेज कर सकता हूं ना, और 7 मैंगोज पहले से हैं, और 6 मैंगोज प्लस 7 मैंगोज यानी कि उतने ही कॉस्ट में मैं 13 मैंगोज परचेज करके एक नई बास्केट बना सकता हूं। और हमसे पूछा भी यही जा रहा है कि अगर आप नई बास्केट बनाओगे मैंगोज की, उसमें कितने, उसका प्राइस इतना ही होना चाहिए जितना इन बास्केट्स का है, उसमें कितने मैंगोज आ जाएंगे, तो 13 इज द आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, और कुछ भी पूछ सकता था वो, ऐसा नहीं है सिर्फ यही पूछेगा, और कुछ भी पूछ सकता है आपसे, बट क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन तो इस तरह से ही बनेंगे यार। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ कैट 2021 स्लॉट 1। कैट 2021 के स्लॉट 1 का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसको भी देखते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 100? 100 से बड़े होने चाहिए, एंड इंक्रीजेस बाय 198 व्हेन द 3 डिजिट्स आर अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब कितने 3 डिजिट नंबर ऐसे हैं हमारे पास, 100 से बड़े नंबर 3 डिजिट्स ही होंगे, क्योंकि 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 100 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो भी सारे 3 डिजिट्स ही होंगे। उनमें इन 3 डिजिट नंबर्स में, यानी कि 100 से लेकर 999 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसके डिजिट्स रिवर्स करके उन दोनों में 198 का डिफरेंस आए, यही तो पूछा जा रहा है ना। मान लो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है, हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो एबीसी है। ठीक है, मान लो हमारे पास ओरिजिनल नंबर कितना है, एबीसी, ये ओरिजिनल है। रिवर्स नंबर कितना बन जाएगा जरा, अगर इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दो तो रिवर्स करके कितना आएगा, सीबीए आएगा, है ना। रिवर्स करके कितना आएगा, सीबीए आएगा। ठीक है, ये इसका जो वैल्यू है ना पहले वाले से 198 ज्यादा है, इसकी वैल्यू से 198 ज्यादा है, तो सीबीए वाले नंबर में से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो 198 आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा जरा बताओ। ये तो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, मैंने पढ़ा रखा है पहले लीनियर इक्वेशन में। दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। वैल्यू कितना होगा, 100c प्लस 10b प्लस a। इसमें से अगर मैं ओरिजिनल नंबर को माइनस करता हूं तो 198 आएगा, माइनस कर देना जरा। 100a प्लस 10b प्लस c कितना आएगा हमारे पास, 198 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये तो बोला जा रहा है ना कि डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दोगे, अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दोगे तो कितना आएगा, डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद वो नंबर 198 ज्यादा आएगा ओरिजिनल नंबर से। तो डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर आया उसकी वैल्यू ये रही, इसमें से अगर मैं ओरिजिनल नंबर को माइनस कर दूंगा तो कितना आ रहा है, 198 आ रहा है। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर है? यस। अब देखो जरा, 100c में से अगर एक सी जाएगा तो कितना बचेगा, 100c में से अगर एक सी जाएगा तो कितना बचेगा, 99c बचेगा ना। इधर देखो जरा, 10b में से -10 बच जाएगा 0, a में से -100 जाएगा -99 बचेगा ना। यस, तो 99c बचा अपने पास। एक मिनट जरा, अपने पास 99c बचा और माइनस का 99a बचा, तो क्या मैं 99 कॉमन ले लूं? बिल्कुल। आगे कितना है, c माइनस a, किसके बराबर आ रहा है, 198 के। इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो 99 से रिड्यूस करूंगा, c माइनस a का डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चे, 2 आ रहा है। c माइनस a का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, हाँ, c माइनस a का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, b से b में कुछ नहीं आया, मतलब b कुछ भी हो सकता है।
इसको माइनस करके बी तो कहीं आया ही नहीं है, क्योंकि इधर भी 10b था, इधर भी 10b था, कट जाएगा। इट मींस बी पे मामला डिपेंडेंट ही नहीं है, बी कुछ भी हो सकता है। c माइनस ए 2 है। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाना था बस तुम्हें। सेम क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया था अपनी क्लास में यूट्यूब पे ही, लीनियर इक्वेशन जब पढ़ाया था, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे कितने नंबर्स हैं, c और a डिजिट सी तो है भाई। इस a b c नंबर में जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, पहली बात तो ये a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर a जीरो हो गया तो ये नंबर 2 डिजिट्स का बन जाएगा। पहली बात तो ये नंबर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, a को आप जीरो नहीं लिख सकते। और ये सिंगल डिजिट नंबर ही तो है ना। c की रेंज क्या है, 0 से 9। b की रेंज क्या है, 0 से 9। a की रेंज क्या है, 1 से 9, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता। ये रेंजेस तो है। आप c को 0 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। तो c माइनस ए 2 आ रहा है, कैसे पॉसिबल है? c माइनस ए 2 आ रहा है, देखो ना, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। देखो पहली पॉसिबिलिटी 9 माइनस 7, 8 माइनस 6, है ना। ऐसे ही 7 रखा, 6 रखा, ये 5 भी रख सकते हैं। इधर कितना आएगा हमारे पास, 7 आएगा, 7 माइनस 5 भी 2 आएगा, 6 माइनस 4 भी 2 आएगा, है ना। 5 माइनस 3 भी 2 आएगा, 4 माइनस 2 भी 2 आएगा। इधर देखो 3 माइनस 1 भी 2 आएगा। बट जैसे ही मैं आगे रखूंगा, क्या मैं a को 0 रख सकता हूं? नहीं, मैं a को 0 नहीं रख सकता है, बात ध्यान रखना। तो 0 वाला केस तो नहीं बनेगा। तो दीज आर द 7 केसेस जो बनेंगे, दीज आर द 7 केसेस जो बनेंगे। बट सर b का जिक्र तो हुआ ही नहीं कहीं पे। इट मींस जब a मेरा 7 है, c मेरा 9 है, तो b 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो एक्चुअल में इन दो वैल्यूज तो ये तो a और c की वैल्यू है ना। जैसे 9 है, a की वैल्यू 7 है, अब b यहां पर खाली है, c की वैल्यू कितनी है, 9। अब आप b को 0 रखो, 0 भी रख सकते हो, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। तो ये 10 नंबर्स बनेंगे। यहां से 10 नंबर्स आएंगे, यहां से भी अलग अलग 10 नंबर्स आएंगे, यहां से भी अलग अलग 10 नंबर्स आएंगे, यहां से भी, यहां से भी, और यहां से भी, यहां से भी। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 70 नंबर्स हो जाएंगे, विच इज माई आंसर। ए और सी को लेके कितने केसेस बने, 7 केसेस बने। और बी के कितने केसेस बन सकते हैं, 10 केसेस बन सकते हैं, क्योंकि बी 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। तो 7 केसेस ए और सी के थे, 7 इंटू नंबर ऑफ केसेस ऑफ बी। बी के कितने केसेस है, 10। तो ऐसे करने की जरूरत नहीं होती है, कभी वहां से फील लेके रखने हो। तुमने खुद देखा भैया, देखो ए 7 से शुरू हो सकता है और 1 तक जाएगा, क्योंकि 0 नहीं हो सकता। ए 0 अगर हो गया ना, अगर ए 0 हो गया तो ये 2 डिजिट का नंबर बनेगा। बट क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है 3 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर वाला केस मिल सकते। तो 7 केसेस तो ये हो गए। और फिर बी तो कहीं पर आया ही नहीं, बी की वैल्यूज के 10 केसेस वो अलग से बनेंगे। 7 इंटू 10, टोटल 70 नंबर्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को यह बात बड़ी अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ठीक है। देयर आर 70 नंबर्स। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में कराया था यूट्यूब पे, जब मैंने लीनियर इक्वेशन पढ़ाया था। मैंने पूरा लीनियर इक्वेशन पढ़ा रखा है, 30-40 क्वेश्चन करा रखे हैं लगभग। फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब करा रहा हूं, तो अलग ही फील आ जाएगी आप लोगों को, इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस फ्रॉम कैट 2021 स्लॉट 1। कैट 2021 के स्लॉट 1 के 2 क्वेश्चंस थे। अगली जो वीडियो आएगी, मतलब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है, उसमें हम लोग कैट 2021 के स्लॉट 3 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जहां कैट 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अलजेब्रा के लीनियर इक्वेशन, पूरे अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर कंप्लीट अलजेब्रा पढ़ा रखा है, उसमें लीनियर इक्वेशन टॉपिक देख लेना। फिर दूसरी चीज, कैट 2021 के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर पिछले 5 साल के करने हैं, 17 से लेकर 21 तक के, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगली वीडियो में हम लोग ये 2 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी गाइस। अगर आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मेरी प्रोफाइल का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड अनअकैडमी पर जाके, मतलब बच्चों का रहता है कि सर आपकी पेड क्लासेस, आपकी लाइव क्लासेस, आपके डेली कंप्लीट कोर्सेज कहां पर होते हैं, तो अनअकैडमी पे मेरे सारे पेड कोर्सेज होते हैं, ठीक है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप लोग उनको पढ़ने के लिए। And there are 2 types of subscription. One is plus subscription and second is iconic subscription. In plus subscription, you will get digital notes, unlimited access of live classes, recorded कितना ही देखो, interactive live sessions, structured courses और उनकी PDF आपको मिलेगी, ask a doubt and hand raise feature मिलेगा, live test and quizzes, Unacademy community, open houses.
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सारे के सारे बेनिफिट्स तो आइकॉनिक में मिलेंगे ही, साथ में आपको फिजिकल नोट्स मिलेंगे, जीडीपीआई और वेट का प्रिपरेशन मिलेगा, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगी, लाइव डाउट सॉल्विंग, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड डिस्कॉर्ड. यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. एंड दोज हु आर टारगेटिंग कैट 2023, उन लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर है गाइस, ठीक है, जो कि 16 से लेकर 23 नवंबर तक वैलिड है. सिर्फ अपने फ्रेंड्स को बता देना जो 2023 को टारगेट कर रहे हैं कैट 2023 को. 23 से ही मेरा मतलब कोर्सेज भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, फॉर कैट 23 नवंबर से, फॉर कैट 2023. इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं डालूंगा चैनल्स पे कि कैसे कैसे मैं अनअकैडमी पर अपने कोर्सेज पूरा सिलेबस कैट का कवर कराने वाला हूं, ठीक है. अगस्त तक मैं सिलेबस करा दूंगा, जुलाई अगस्त तक, ठीक है. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपके जून तक ही हो जाएंगे, मई जून तक. जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोले तो अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, डिटेल्ड में सब कुछ, ठीक है. हाँ, तो ये सब्सक्रिप्शन आप अभी ले सकते हैं अगर आप चाहो तो 16 से 23 नवंबर तक 30% तक आपको ऑफर मिल रहा है. 33% ऑफ आपको प्लस पे मिल रहा है, ठीक है. 31% ऑफ आपको 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर, और 15 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आपको 33% ऑफ. ये प्लस के प्राइसेस हैं, जो मैंने सब्सक्रिप्शन बताया था ना, प्लस सब्सक्रिप्शन, इसके प्राइसेस ये हैं, और फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस ये हैं. तो आप लोग डिसाइड कर लेना, ठीक है, प्लस लेना है, आइकॉनिक लेना है, ठीक है. बाकी मेरे एंड से कोई कमी नहीं रहेगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, ठीक है. चलेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.